क्या आपका भी काम कभी पूरा नहीं होता? सुबह उठते हो, काम शुरू करते हो, शाम हो जाती है, काम अभी भी बाकी है। जिम नहीं जा पाते, किताब नहीं पढ़ पाते, जिंदगी बस काम में ही निकल जाती है। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत की किताब समय के एक बेहद जरूरी अध्याय की। इस अध्याय की नाम है ना किसी काम में दिल लगता, ना कोई काम पूरा होता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप भी हर रोज यही सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे काम करता हूँ फिर भी पूरा नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। और शायद ये वो जवाब है जो आप सुनना नहीं चाहते, पर जो आपको सुनना जरूरी है। असली सवाल, काम ज़्यादा है या बेईमानी ज़्यादा है? एक प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत से कहता है, मेरा रेगुलर वर्क ही खत्म नहीं होता, जिम नहीं जा पाती, शॉपिंग के लिए भी वक्त नहीं मिलता। आचार्य जी का जवाब सीधा और तीखा है। वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि 10 घंटे काम करते हैं, उनके पास जाकर देखो, असल में उनका काम 4-5 घंटे का होता है, पर वो उसे 10 घंटे में खींचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर काम 4 घंटे में निपट गया तो ज़िंदगी एक बड़ा सवाल लेकर खड़ी हो जाएगी। अब क्या करें? और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता। भीतरी झूठ सबसे बड़ा दुश्मन। आचार्य प्रशांत कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं कि मेरे पास 12 घंटे का काम है। सच ये है वो काम 4 घंटे का है, पर हम उसे जानबूझकर खींचते हैं अपने भीतर झूठ को बचाने के लिए। अगर समय पर काम पूरा हो गया तो जिंदगी पूछेगी, जिम क्यों नहीं जाते, किताब क्यों नहीं पढ़ते, शरीर क्यों नहीं बनाया? और इन सवालों से बचने के लिए हम काम को कभी खत्म नहीं होने देते। यही है असली बेईमानी। महाभारत का सबक अर्जुन और भीम की कहानी है। एक आचार्य जी एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। अर्जुन को कृष्ण महाबाहो कहते थे, यानी जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हो, पर ये वही अर्जुन थे जो अज्ञातवास में स्त्री बनकर नर्तक बनकर रहे और इतना शानदार नाचे कि कोई पहचान भी नहीं पाया। यह है आंतरिक पूर्णता। जब भीतर सब ठीक हो तो बाहर हर दिशा में फूल खिलते हैं। भीम जो छाती फाड़कर खून पीने को तैयार रहते थे, वो राजमहल में रसोइया बनकर खाना बनाते थे, और पूरे दिल से। यही संदेश है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भीतर की पूर्णता से हर काम महान हो जाता है। बाहरी काम भीतरी खालीपन नहीं भर सकता। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, बाहरी काम भीतरी खालीपन की भरपाई नहीं कर पाएगा। और जब आप भीतर से आनंदित होते हो तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है। काम फिर बोझ नहीं रहता, वो अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे एक पेड़ की जड़ें स्वस्थ हो तो फूल चारों दिशाओं में खिलते हैं, पर जड़ें खोखली हो तो बस एक ही दिशा में झाड़ होती है। हम सब एक दिशा के पौधे बन गए हैं, सिर्फ ऑफिस की दिशा में। ईमानदारी पहले, मेहनत बाद में। आचार्य प्रशांत कहते हैं, मेहनत बाद में आती है, ईमानदारी पहले आती है। ईमानदारी आपको वो जगह और वो दिशा बताएगी कहाँ मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद की मेहनत में सार्थकता है, गौरव है। पर जो मेहनत सिर्फ अपने भीतरी झूठ को छुपाने के लिए है, उस मेहनत पर लानत है। AI आ जाए, रोबोट आ जाए, हम फिर भी 14 घंटे काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें काम की ज़रूरत नहीं है, हमें भीतर से भागने का बहाना चाहिए। तो अब क्या करें? दोस्तों, इस पूरे अध्याय का एक सार है, पहले भीतर देखो। अगर काम पूरा नहीं होता तो समस्या काम में नहीं है, समस्या उस भीतरी रिक्तता में है जिससे आप भाग रहे हो। आज एक काम करो, अपने आप से पूछो, मेरा काम सच में कितने घंटे का है? और जो बचा हुआ समय है उसमें जिम जाओ, किताब पढ़ो, घूमने जाओ, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होंगी तो जीवन के वृक्ष में हर दिशा में फूल खिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका काम कितने घंटे का है सच में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।